चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ योजना को करेंगे लॉन्च। युवाओं को मिलेगा नया मंच। कहा, भारत को उसकी आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे राजभवन। कहा, 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बकाया बोनस का किया ऐलान। भारत ने चीन सीमा पर चुनौती का दृढ़ता से दिया जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, राष्ट्र हित में रूस से कच्चे तेल की खरीद रखी जारी। भारत में कोरोना की आहट पिछले 24 घंटे में सामने आए 166 नए मामले। सबसे ज्यादा ताजा मामले केरल में हुए दर्ज। कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,33,306 हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला। कहा, सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा नजर आते हैं सांड। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, बड़ा आदमी बना दूंगा, डिप्टी सीएम का भी पद होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती में लिया भाग। योग गुरु रामदेव बाबा भी थे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, अधिकारी जनता की समस्याओं पर गंभीरता से दे ध्यान। हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण निष्पक्ष रूप से उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा निर्णय। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को होगा फैसला। हिमाचल पहुंची कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। हिमाचल में सरकार का 1 साल पूरा होने पर आज धर्मशाला में होगा बड़ा प्रोग्राम। विदेश में राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर किया तीखा हमला। कहा, सरकार बंगाल की बकाया राशि जारी करे या कुर्सी छोड़ दे। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को दी सीधी चेतावनी। कहा, गांधी परिवार के करीबी लोग न करें मोदी साहब के कामों की बराबरी। एनआरसी लिस्ट से हटाए जाएंगे फर्जी नाम। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। कहा, असम आंदोलन के महान शहीदों को करते हैं नमन। इजराइल ने किया दावा, हमास लोगों का खाना चुरा रहा, बच्चों के खिलौने में छिपाए हथियार। कांग्रेस ने बताया राजस्थान में हार के 5 कारण। गुर्जरों की नाराजगी। बीजेपी के ध्रुवीकरण को माना फैक्टर। अब नियुक्तियों में दिखेगा जाट गुर्जर ब्राह्मण त्रिकोण। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए पैदल रवाना हुआ 300 लोगों का जत्था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री मोदी की सराहना। सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, ये मेरा छत्तीसगढ़ की जनता से वादा है कि उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। भारत और दक्षिण कोरिया की राजनयिक संबंधों के 50 साल हुए पूरे। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति युवान के साथ मिलकर करेंगे काम। 9वें दिन 60 करोड़ कमाने वाली इकलौती फिल्म बनी एनिमल। 660.89 करोड़ हुआ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। 2023 की चौथी और भारत की 12वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया संत सिंगाजी की समाधि के दर्शन। बोले, अब लखपति बहना का संकल्प। भाजपा ने जो वादा किया है वो पूरा करेगी। अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने की खास अपील। श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी की जारी। बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बनाया उत्तराधिकारी। बसपा प्रमुख के छोटे भाई के बेटे हैं, अभी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। टेनेसी में टॉर्नेडो की चपेट में आकर 6 की मौत। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 85,000 घरों में छाया था अंधेरा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार होने पर अमित शाह ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नख बाल का खेल करने वाले नीतीश के मुंह में बर्फ जम गया। जनता को क्या जवाब देंगे, जमकर साधा निशाना। राम मंदिर के गर्भगृह का 95% कार्य हुआ पूरा। 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने दी जानकारी। हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर बोली कांग्रेस। कहा, अभी बाकी है अहंकार। चुप क्यों है राहुल गांधी। धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। भाजपा ने कांग्रेस नेता पर की सवालों बमबारी। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो की नॉर्थ कोरिया ने की निंदा। कहा, ये यूएस के दोहरे मानकों को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नामित होने के बाद विष्णुदेव साय ने कहा, पीएम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा करूंगा। मायावती ने आकाश आनंद को बनाया उत्तराधिकारी। बीजेपी बोली, बसपा अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बीजेपी में शामिल हो जाए धीरज साहू तो मत देना। क्लीन चिट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी को इस बारे में देश को आश्वस्त करना चाहिए। कांग्रेस के नेता धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी और मशीनें। कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई। कांग्रेस के कारण हमारे माथे पर लगा बांग्लादेशी टैग। एनआरसी को लेकर जमकर बरसे एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल।
विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, फिलिस्तीनी मुद्दे पर हमारा रुख नहीं बदला। भारतीय किसानों का मुरीद हुआ यूरोपियन यूनियन। कृषि आयुक्त बोले, पूरे विश्व को होना चाहिए आभारी। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों से इलाज नहीं करा रहे मरीज, 40% डॉक्टर नस्लवाद का हुए शिकायत किए जाने पर नौकरी जाने का खतरा। धन्यवाद और आभार से नहीं उतार सकता एमपी के दमोह की जनता का कर्ज, प्रहलाद पटेल ने लोगों को दिया वचन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने किया दावा, उम्मीद है कि कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगा। कांग्रेस की हालिया हार से गैर कांग्रेसी दल होंगे मजबूत, इंडिया गठबंधन के लिए अगली लड़ाई नहीं होगी आसान। 350 करोड़ रुपए की लागत से राजमुंद्री एयरपोर्ट का होगा विस्तार, शिंदे ने रखी नए टर्मिनल भवन की आधारशिला। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए मिली धनराशि का पूर्ण उपयोग करें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य को दिया निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मिलने यशोदा के अस्पताल पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कहा आप जल्दी से ठीक होकर हमारे बीच आए। मानवाधिकार दिवस पर उपराष्ट्रपति बोले, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, यह देश का नया मानदंड। एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा, आतंकियों से सहानुभूति, अधिकारों का बड़ा नुकसान। आदित्य एल फर्स्ट ने खींची सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें, टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर किए यूज, 7 जनवरी तक लेग्रेज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद। लुधियाना से तैयारी सुविधाओं की हुई शुरुआत, सीएम भगवत मान बोले 1076 पर करे कॉल, घर में बनेंगे सर्टिफिकेट, केजरीवाल सरकार ने कहा क्रांतिकारी दिन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीनी पीएम से की फोन पर बात, गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर हुई बातचीत, अस्पताल में लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। हरियाणा के शिक्षा मंत्री गुर्जर को पड़ा दिल का दौरा, यमुनानगर में प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में हुए भर्ती, जनसंवाद प्रोग्राम में बिगड़ी हालत, सीएम खट्टर ने फोन पर पूछा हाल। जुबिलेंट एग्री के एमडी और सीईओ मनु आहूजा का हुआ निधन, कंपनी ने कहा उनका निधन जेएसीपीएल के लिए एक अपूरणीय क्षति। आयकर विभाग की ओडिशा में शराब निर्माता कंपनियों के खिलाफ छापेमारी तीसरे दिन भी जारी, अब तक 290 करोड़ रुपए किए बरामद। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट रखी बरकरार, शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर मार्च 2024 तक रोक लगाई। असमिया मुस्लिमों का होगा सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत @ 2047 वॉइस ऑफ यूथ योजना को करेंगे लॉन्च, युवाओं को मिलेगा नया मंच, कहा भारत को उसकी आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। जी हां, पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रमुख और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। पीएमओ की एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी का दृष्टिकोण देश के युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। पीएमओ ने कहा, इस दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल देश के युवाओं को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। यह वर्कशॉप विकसित भारत 2047 के अपने विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए युवाओं को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को उसकी आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टिकोण में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, अधिकारी जनता की समस्याओं पर गंभीरता से दे ध्यान, हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण निष्पक्ष रूप से उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराए, ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात की और कहा कि जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो इनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंची एक महिला को योगी ने आत्मीय संबल देते हुए कहा कि डॉक्टर से एस्टीमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनसे प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किए। उन्होंने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हर पीड़ित के समस्या का निस्तारण निष्पक्ष रूप से उनकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।